कहा इनसे गैर मुकीम मजदूरों, फेरी वालों और छोटे खुद रोजगार करने वालों को मिलेगा फायदा। कोविड-19 से निपटने के लिए हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करने के लिए मरकजी वुज़रा के ग्रुप की हुई मीटिंग। कोरोना वबा से लड़ने के तरीकों पर किया गया तबादला ख्याल। और वज़ीर आज़म के माशी पैकेज से छोटे सनतकारों को मिल रहे फायदे पर रियासत के मुख्तलिफ मकामात से मिला मज़बूत रद्द-ए-अमल। सनतकारों ने कहा मुल्क में माशी माहौल बनेगा और भारत अपने मकासद में कामयाबी हासिल करेगा। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं दीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोई भी गैर मुकीम मजदूर ट्रकों से और पैदल ना निकले। सभी के लिए हुकूमत इंतजामात करा रही है। उन्होंने कहा कि हर रियासत में नोडल अफसर मुकर्रर किए गए हैं, लोग उन्हीं के तवस्सुत से राब्ता करके अपनी वापसी करें। ट्रेनों और बसों के जरिए गैर मुकीम मजदूरों को लाने का इंतजाम किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा बसों और ट्रेनों का इंतजाम गैर मुकीम मजदूरों को लाने के लिए किया गया है। इसको उभारने के लिए पूरा देश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के वासियों की स्वस्थ और सुरक्षित रूप से उनकी व्यवस्था के लिए पूरी तत्पर है, लेकिन साथ ही एक बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के श्रमिक और कामगार देश के विभिन्न राज्यों में रह करके अपने श्रम और अपनी शक्ति के माध्यम से देश की समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। आज जब पूरा देश कोरोना संकट के कारण विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है, तो उन स्थितियों में हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिकों के सामने भी कुछ समस्याएं हैं और वे वापस अपने घर में वापस आना चाहते हैं। हम लोगों ने देश के सभी राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ये प्रयास किया है कि सभी प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी उत्तर प्रदेश में हो सके। इसके लिए वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण और मालियाती वज़ीर अनुराग ठाकुर ने वज़ीर आज़म के जरिए ऐलान शुदा खुद कफील भारत मुहिम के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के माशी पैकेज के सिलसिले में 9 अहम इक़दामात का ऐलान किया। नई दिल्ली में माशी पैकेज के बारे में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि इन इक़दामात से गैर मुक़ीम मजदूरों, फेरी लगाने वालों, कबायली लोगों, छोटे ताजिरों और छोटे किसानों के साथ साथ खुद रोजगार में लगे लोगों को फायदा होगा। वहीं किसानों, गैर मुक़ीम मजदूरों, रेहड़ी पटरी लगाने वालों के लिए कई ऐलानात किए गए हैं। अहम ऐलान में गैर मुक़ीम मजदूरों को आइंदा 2 महीने तक मुफ्त 5 किलो अनाज और फी कुनबा 1 किलो चना की दाल दी जाएगी। 2021 तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का हदफ है, इसे पूरा करना है। गैर मुक़ीम मजदूरों और शहरी गरीबों को किराए पर सस्ते मकान दिए जाएंगे। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये खास स्कीम है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों का 2 लाख करोड़ रुपए का जो रियायती कर्जा है वो भी मुहैया कराया जाएगा। मुद्रा शिशु लोन के लिए 1500 करोड़ रुपए की राहत है। 12 महीने की मुद्दत के लिए जल्दी अदायगी करने की जो सहूलत है वो भी दी जाएगी। देही इलाकों में लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा के तहत काम दिया जा रहा है। कोरोना वबा के मद्देनजर आज नई दिल्ली के निर्माण भवन में मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन, वजीर खारजा एस जयशंकर और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के साथ चीफ दिफाई सरबराह जनरल विपिन रावत ने मरकजी वुज़रा के साथ ग्रुप की मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में कोविड-19 से निपटने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। महकमा सेहत के जरिए जारी ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक भारत में कोरोना के सरगर्म मामलों की तादाद 51,401 हो गई है, जबकि 27,919 लोग इलाज के बाद इस इन्फेक्शन से पाक हो गए हैं और सेहतमंद हो चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस की जद में आने से 2,649 लोगों की मौत हो चुकी है।
सनती नगरी कानपुर शहर में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर मालियात निर्मला सीतारमण के जरिए आलमी वबा के दौरान MSME सेक्टर के लिए ऐलानशुदा खुसूसी माशी पैकेज का खैर मकदम किया गया। मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश से वाबस्ता सनतकारों समेत दीगर सनतकारों ने पैकेज का तज्जिया करके MSME सेक्टर के लिए उसे काफ़ी मजबूत बताया। MSME सेक्टर से जुड़े माहिरीन और सनतकारों के मुताबिक माशी बहरान की शिकार सनती दुनिया के लिए MSME पैकेज काफ़ी सूदमंद साबित होगा और कई बंद पड़े कारोबार को फिर से रफ्तार मिलेगी। माशी पैकेज सनत को रीस्टार्ट करने के लिए बूस्टर की तरह काम करेगा और सनती दुनिया को नाउमीदी से निकालकर उम्मीद की किरण दिखाएगा। जो 1-1.5 महीने का लॉकडाउन पीरियड निकल गया है, फैक्ट्रियां बंद थी, अब फैक्ट्रियों को चालू करने का और स्थिति बन रही है। अभी इस फैक्ट्रियों को चालू करने के अंदर जो एक बहुत बड़ी समस्या और जो आ रही थी, तो उसमें एक रुकी हुई चीज़ में जैसे एक बूस्टर देना पड़ता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने परसों अपने भाषण में और उसी के कंटिन्यूएशन में कल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने और जो घोषणाएं की हैं, यह फैक्ट्रियों को रीस्टार्ट करने में जो एक बूस्टर चाहिए वो बूस्टर की तरह काम करेगा। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए लॉकडाउन 3 नाफिज है और लॉकडाउन 4 की आइंदा की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। ऐसे में बंद पड़े सनती कारोबार को फिर से शुरू करने और बिगड़ी मईशत को पटरी पर लाने के लिए मरकजी हुकूमत ने माशी राहत पैकेज का ऐलान किया है। ये पैकेज सनतकारों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है और इस माशी पैकेज से सनतों को चलाने में रफ्तार मिलेगी। बाराबंकी के सनतकारों ने इसकी तारीफ करते हुए कहा है कि इस तरह के पैकेज से मुल्क में तवानाई को नई जिंदगी मिली है। बाराबंकी सनती कारोबार के जिला सदर प्रदीप जैन ने कहा कि अब मुल्क में माशी माहौल बनेगा और भारत अपने मकासद को हासिल करेगा। ये पैकेज डूबती सनत को फरोग देगा और नौकरी खोने के डर को खत्म करेगा। इसमें दूरंदेशी पोशीदा है। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण जो एक ठहराव लोगों में आ गया था, इस आर्थिक पैकेज हम लोग को बहुत बड़ी राहत किरण दिखाई दी है। आने वाले इस भविष्य में भारत एक नए विश्व के पटल पर एक नए देश से एक स्तंभ के रूप में दिखाई देगा। जो 20 लाख करोड़ है, अब इसमें कल मंत्री जी ने, सीतारमण जी ने अभी 6,000 करोड़ का कल जो घोषणा करी है, उसमें बहुत सी चीज़ें आई हैं जो सब सूक्ष्म, लघु और मध्यम इन 3 उद्योगों को एक बहुत बड़ी संजीवनी उन्हें प्रदान करी। सरकार ने जो कोरोना बहरान की वजह से पूरे मुल्क में नाफिज लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ रहा है, क्योंकि इस वक्त ज्यादातर फैक्ट्रियां, कारखाने और सनतें बंद हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। अभी तक बांदा जिले में 50,000 से ज्यादा गैर मुकीम दूसरी रियासतों से बांदा वापस आ चुके हैं। ऐसे बहरान में इन सभी के पास कुनबे की गुजर बसर का मसला पैदा हो गया था। इस बहरान के मद्देनजर मोदी हुकूमत ने गैर मुकीम मजदूरों और गरीबों के लिए 3500 करोड़ के खुसूसी पैकेज का ऐलान किया है। इसके तहत मरकजी हुकूमत के जरिए जुलाई 2020 तक सभी मजदूरों के कुनबों के हर फर्द को 5 किलो मुफ्त राशन मुहैया कराया जाएगा। इसके लिए राशन कार्ड लाजमी नहीं होगा, जिसकी वजह से बुंदेलखंड के मजदूर बहुत खुश हैं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जो कमज़ोर लोग हैं, ये ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो कहीं से मजदूरी धतूरी करके कुछ पैसा कमाते भी हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा भाग ये नशे पर खर्च कर देते हैं। तो मेरे मन में एक इच्छा पैदा हुई कि चलो इनकी मदद भी की जाए, और दूसरा इनको नशे के बारे में या साफ़ सफाई के बारे में जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके अलावा जो मेरे समझ में आते हैं, इनसे बातचीत जो हजरत मोहम्मद साहब के दामाद हजरत अली का यौम शहादत आज अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क में फैले कोरोना वायरस की वजह से हर साल उठने वाले ताबूत के जुलूस को इस साल नहीं उठाया गया। ताबूत के जुलूस में हर साल लाखों की तादाद में अकीदतमंद शामिल होते थे। इस मरतबा पूरी तरह से सन्नाटा छाया रहा और लोगों ने अपने घरों में ही इबादत की।
कोरोना वायरस के मद्देनजर शिया मजहबी रहनुमा मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि लोगों की जिंदगी बचाना अहम है। कोरोना ऐसी बीमारी है जिससे एक भी मुतासिर सैकड़ों को बीमार कर सकता है, इसलिए ताबूत न उठाने का फैसला किया गया। आज बहुत गम का दिन है। 21 रमज़ान को हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है और हम आपके माध्यम से तमाम मुसलमानों को हज़रत अली की शहादत पर ताज़ियत पेश करते हैं। बहरहाल क्योंकि इस वक्त कोरोना ने जिस तरीके से पूरी दुनिया को जकड़ लिया है और हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन है और तमाम चीज़ें हमें एहतियात की बताई गई हैं, उसके मद्देनज़र कोई भी धार्मिक प्रोग्राम नहीं हो रहा है और इसी सिलसिले में हमारे के यहाँ भी सारे प्रोग्राम जो हैं वो कैंसिल किए गए, रद्द किए गए हैं और आज ताबूत भी नहीं उठा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब। जीवन की बंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की जैसे चूरन की गोली, हर प्यारी इनकी है बोली, बोली का ही है जोर। दिल बोले हर दिल बोले बच्चन की है दिनकर की घर घर में मानस से होती है भोर। दिल बोले दिल बोले हर दिल बोले दिल बोले once more। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम लॉकडाउन में वंस मोर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम आपकी भेजी हुई मोबाइल क्लिपिंग्स यानी आपकी भेजी हुई कविताओं को अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, जिसमें बात होती है ज़िंदगी की, जिसमें बात